देखिए, आज की इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि घातांक क्या होता है और घातांक से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, घातांक हमारा होता है a की पावर यम के रूप में। यहाँ पर a का मतलब ये होता है कि a यम बार है, इसके रूप में, गुणे के रूप में। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास दिया है 2 की पावर 4। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है ये 4 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और किस रूप में है? गुणा के रूप में है। 1, 2, 3, यानी ये हमारा 2 गुणे के रूप में है। कितना बार? 4 बार। 2 की पावर 4 क्या बतलाएगा कि हमारा 2 4 बार है गुणे के रूप में। और देखिए, यदि मान लीजिए हमारा हो जाए 3 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 है ये 5 बार है। 3 क्या है हमारा? सॉरी, 3 क्या हमारा 5 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और किस रूप में है? गुणे के रूप में है। तो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। फिर देखिए, जब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी 2 की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा? 16। और 3 की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा? देखिए, 3 तरीके 9, तरीके 27, तरीके 81, 81 तियाँ 243, यानी 3 की पावर 5 का मान हो जाएगा हमारा 243। और देखिए, घातांक का हमारा एक और नियम होता है। मान लीजिए हमें a की पावर m इंटू ए की पावर n के रूप में कोई हो, तो हम उसको लिख सकते हैं सीधा a की पावर m प्लस n। देखिए, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए हम लोग मान रहे हैं कि 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। तो इसका मान क्या होगा? 2 को हम एक बार लिख देंगे और 3 और 4 को दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2 की पावर 4 3 7। अब 2 की पावर 7 को हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 7 बार है, 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार है। 2 7 बार हो गया किस रूप में? गुणे के रूप में। तो सब कुछ है गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसका गुणा करेंगे। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, दूना के 128। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि ये हमारा 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 प्लस 3, यानी जब गुणा होता है, ध्यान दीजिए, जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं? जुट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5। अब हम लोग इसका विस्तार कर देंगे। 3 को कितना बार लिखना है? 5 बार। घात में जो रहती है, घात में जो भी संख्या रहती है उतना बार हम लोग बेस को लिखते हैं। यानी ये हमारा 3 है बेस, और घात कितनी है? 5 है। तो हमें 3 को 5 बार लिखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और किस रूप में? गुणे के रूप में। अब बस, अब इसका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा दिया है 2/4 के घात में 2 गुणे 2/4 के घात में 5। देखिए, बस क्या हो, हमारा ये जो बेस है, बेस हमारा सेम होना चाहिए। 2/4 है, 2/4 है, गुणे का चिन्ह है, क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 2/4 और घात क्या हो जाएगी? 2 प्लस 5 हो जाएगी। और इसी के साथ साथ एक और नियम देख लीजिए। और देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2/4 के पावर 2 और 5 हो जाएगा हमारा 7। अब 2/4 के पावर 7 को हम लोग लिखेंगे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4। देखिए, 7 है यहाँ पर, तो मतलब पूरे 7 बार होगा। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7 बार। अब इसका ऊपर का पूरे ऊपर वाले में गुणा कर लेंगे और नीचे वाला में गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, हम भाग के संबंध में देखते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, भाग के संबंध में होता है कि जब हमारा आधार सेम हो तो हम क्या करते हैं? घातों को घटा देते हैं। कब घटाते हैं? जब यहाँ भाग का चिन्ह लगा होता है तब। अगर यहीं पे हमारा गुणा का चिन्ह रहे तो हम क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर जोड़ के दिखाया। जब गुणे का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। और वही जब भाग का चिन्ह रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया यहाँ पे 2 की पावर 6 भागे 2 की पावर 3। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6 में से 3 को घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 3। अब 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3। अब हम लोग इसका विस्तार कर देंगे। विस्तार कैसे करेंगे, घात में 3 है तो घात में 3 का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये कितना बार है, 3 बार है, और किस रूप में है, गुणे के रूप में। बस अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर पूरा हमारा ये 8 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये हमारा दिया 2/5 की घात 6 भागे 2/5 की घात में 4। यानी देखिए ये क्या है, हमारा बेस हमारा सेम है तो घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या करनी है, भाग करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/5 की घात में 6 माइनस 4। अगर ये गुणा रहता तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 की घात में 6 में से 2 जा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखिए हमारे पास ऐसा दिया हो कि कोई संख्या हो और उसकी कोई घात हो और फिर उस घात में भी पूरी की कोई घात हो, जैसे यहाँ पे ये a की पावर यम और इस पूरे की पावर लिखा है यन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी घात की घात आ जाती है तो क्या करते हैं, ये जो दोनों घातें होती हैं दोनों घातों का आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमें दे दे 5 के पावर 2 फिर पूरे के पावर 4, तो यानी घात के घात में घात दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 दूना के 8, यानी कि 5 के घात में 8 इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया है कि 2/3 के घात में 2 फिर इस पूरे की घात में 3 है, यानी इसमें भी कोई संख्या है, उस संख्या पे घात है और फिर उस पे एक घात दी हुई है। यानी जब घातों पे घात होती है तो क्या करते हैं, दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 2/3 लिख लेंगे और दोनों घातों का क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 के घात में 2×3 6 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। जब भी क्या हो, गुणे का चिन्ह हो, a की पावर यम और a की पावर यन, बेस हमारा सेम हो और गुणे के चिन्ह हो, तो क्या होती है, जो घातें होती हैं वो दोनों घातें हमारी जुड़ जाती हैं। और जब भाग का चिन्ह हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। और जब घात की घात में घात हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यानी जब गुणा होता है तो घातों को जोड़ देते हैं, और जब भाग होता है और आधार सेम रहता है तो घातों को घटा देते हैं। और जब घातों की घात में घात रहती है तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। आइए एक और छोटा सा नियम देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि m की पावर a इंटू एम की पावर b बराबर m की पावर c। यानी यहाँ पे क्या है, हमारा बेस सेम है और यहाँ पर भी हमारा बेस सब सेम है, तीनों जगह हमारा बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, m की पावर a इंटू एम की पावर b, यानी गुणे में क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है यानी जब आधार सेम होता है तो गुणे में हम घातों को जोड़ देते हैं। घातों को हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ से हमने देखा कि यम की घात में a प्लस बी और यहाँ पर बराबर के चिन्ह में यम की घात में c है। यानी जब भी बीच में बराबर का चिन्ह हो और आधार आपस में बराबर हो, जब भी आधार बराबर हो और घात बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, हम घातों को एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। देखिए दिया है 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n। तो अब हम लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 प्लस 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब आधार सेम होता है तो घात गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हमने घातों को जोड़ दिया, बराबर 3 की पावर n। यानी अब हम यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि ये बराबर का चिन्ह है बीच में और दोनों आधार आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग दोनों की जो घातें हैं उन घातों को हम लोग आपस में बराबर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे नियम में देखा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस 2 बराबर n। यानी जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बराबर n, यानी n बराबर
6। आइए एक और एग्जांपल को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे दे दें कि लिखे यक्स का मान ज्ञात करिए, यक्स का मान ज्ञात करो यदि 3 की पावर 4 यक्स गुणे 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 14 हो। हमें इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है और आधार हमारा सेम है, तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के घात में 4 यक्स प्लस ये 2 बराबर हो जाएगा 3 के घात में 14। अब देखते हैं फिर बराबर का चिन्ह है बीच में और आधार हमारे क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, घातों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे नियम में देखा, जब हमारे आधार सेम हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातों को हम लोग आपस में एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीच में बराबर का चिन्ह है और हमारे आधार सेम है तो घातों को हम लोग आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 4 यक्स प्लस 2 बराबर 14। यक्स का मान निकालना है तो 4 यक्स के साथ 2 प्लस के रूप में है, तो 2 बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो 2 हमारा माइनस के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा मिलेगा 4 यक्स बराबर 12। अब 4 और यक्स दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो अब 4 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह हो जाएगा, यानी ये 4 बटे में आ जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, यानी यक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें दिया है 2/4 के घात में 5 यक्स गुणे 2/4 के घात में 3 बराबर 2/4 के घात में 33। इसमें भी कह रहा है हमसे कि यक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए हम जानते हैं जब आधार हमारा सेम होता है, देखिए यहाँ पर भी 2/4, यहाँ पर भी 2/4 और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2/4 के घात में 5 यक्स प्लस 3 बराबर का चिन्ह देंगे और ये 2/4 के घात में 33 है, इसको हम लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा आधार जो है बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगी, घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 यक्स प्लस 3 बराबर 33। 3 इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा होगा 5 यक्स बराबर 33 माइनस 3। अभी हो जाएगा 5 यक्स बराबर 33 में से 3 घटेगा तो 30 हो जाएगा और 5 अब यक्स के साथ गुणे के रूप में बराबर किधर रहेगा तो 30 के साथ ये भाग के रूप में हो जाएगा और 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, तो हमारा यक्स का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। आइए अब इसी संबंधित एक भाग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है 2/4 के घात में 6 यक्स भाग्य 2/4 के घात में 3 बराबर 2/4 के घात में 33। देखिए गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं और यहाँ पर हमारा भाग में क्या होगा, हमारी घातें जो हैं 6 यक्स और 3 दोनों घट जाएंगी, बराबर क्या हो जाएगा 2/4 के घात में 33। फिर वही काम, दोनों बराबर के दोनों तरफ के आधार सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, घातों को एक बराबर कर लेंगे। तो ये जाएगी हमारी घातें 6 यक्स माइनस 3 बराबर 33, यानी आधार सेम है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम लोग घातों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा हमारा 6 यक्स, इधर 3 माइनस में बराबर किधर जाएगा तो हमारा 3 प्लस में हो जाएगा, तो हमारा 33 और 3 मिल करके 36 हो जाएगा, ये 6 यक्स। अब हमें यहाँ से यक्स का मान निकालना है, तो यक्स के साथ 6 गुणा के रूप में है, तो अब यक्स के साथ से जब 6 बराबर किधर आएगा तो 6 हमारा भाग के रूप में हो जाएगा, तो 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, यक्स का मान हमारा 6 आ जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 की पावर 5 यक्स भागे 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर 30। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, भाग है, भाग में घातों को घटा देते हैं, तो लिखेंगे 2 की पावर 5 यक्स माइनस 5 बराबर 2 की पावर 30। फिर यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं कि बराबर के दोनों तरफ के जो हमारे आधार हैं दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों 2 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों घातों को एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 यक्स माइनस 5 बराबर 30। अब 5 यक्स, इधर 5 माइनस में है, बराबर किधर जाएगा तो 5 हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 5। अब ये जुटेगा तो 35 हो जाएगा और ये 5 यक्स। हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स के साथ ये 5 गुणा के रूप में है, तो ये 5 जब बराबर किधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा और 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में,
तो यक्स का मान हमारा आ जाएगा 7। आइए घातांक का हम एक और नियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है a/b⁴n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग घात हम इसकी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बार a⁴n अपॉन b⁴n। जैसे देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिख लें 2/5 की घात में 3, तो हम लोग इसको आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं 2 की घात में 3/5 की घात में 3। इसी प्रकार से 5/3 की घात में 2 दिया है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं 5 की घात में 2 बटा 3 की घात में 2। ऐसे ही हम इनको आवश्यकता पड़ने पर लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए यदि ठीक इसी के विपरीत हमें कहीं दिया हो, जैसे मान लीजिए हमें अलग अलग घात दी हो कहीं, जैसे a⁴m दिया हो और b⁴m दिया हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a/b⁴m। जैसे एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है 5⁻2 बटे 3⁻2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5/3⁻2। और जैसे मान लीजिए कुछ और, जैसे मान लीजिए 6⁵ बटे 8⁵5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6/8 और पूरे की पावर 5। इसी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए प्रतिलोम वाला नियम भी देख लेते हैं। इसमें जैसे दिया रहेगा हमारा a⁻n, यानी हमारी घात माइनस में रहेगी, तो हम क्या करेंगे, जब इस पूरे को बटे में लाएंगे यानी जब नीचे लाएंगे, तो ये जो घात पहले माइनस में थी अब वही घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और अगला नियम है इसका, जैसे मान लीजिए इसके विपरीत हो 1/a⁻n हो, यानी घात हमारी हर में हो और माइनस में हो, तो जब हम इस घात को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हमारी घात क्या हो जाएगी, पहले घात माइनस में थी और बाद में घात हमारी हो जाएगी प्लस में। जैसे कोई एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमें दे दिए 2 की घात में -3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात में 3। अगर हमें कोई दे दे 3 की घात में -5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात में 5। पहले 3 की घात में -5 अंश में था, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको हर में कर लेंगे, तो ये जो घात हमारी पहले माइनस थी वो अब प्लस हो जाएगी। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर भी 3 माइनस में है और अंश में है, जब हमारा 2 की पावर -3 नीचे आएगा, हर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घात हमारी प्लस में हो जाएगी। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए हमें दिया रहेगा 1/2 की पावर -5। अब ये हमारा 2 की पावर -5 जो है वो हर में है, जब हम इसको अंश में ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा 2 की पावर +5 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1/7 की पावर -4 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 की पावर +4, यानी घात नीचे माइनस में थी, ऊपर जाएगी तो घात हमारी प्लस में हो जाएगी। आइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, घात व करणीय में संबंध। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, घात व करणीय में संबंध क्या होता है। देखिए जो करणी होती है उसका मतलब होता है घात में 1/2। नहीं समझ में आया होगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए मैं दे दे करणी में 2, करणी में 2 मतलब करणी का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, यानी करणी में 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। मान लीजिए करणी में 7 हो जाए, तो करणी का मतलब क्या है, घात में 1/2। यहाँ पे लिखवाए हैं हम कि करणी का मतलब घात में 1/2 होता है। तो बस वही करणी जहाँ भी लग जाए उस संख्या के घात में हम लोग 1/2 कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए ये हमारी करणी में 5 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 की घात में 1/2। और इसी से संबंधित हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दे दे कहीं कि करणी में 2 के घात का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, करणी में 2 के घात का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस करणी का मतलब होगा
कि 2 के घात में 1/2, करड़ी का मतलब होता है घात में 1/2, और इस पूरे के घात में 2 दिया है तो हम लोग लिख लेंगे पूरे के घात में 2। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर घात के घात में घात दे दिया है, तो क्या होता है, दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात में 1/2 गुणे 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा फाइनल बचेगा 2, यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2। अब देखिए, इससे ये मतलब निकला कि अगर कोई भी संख्या हमारी करड़ी में हो और उसका स्क्वायर हो, तो स्क्वायर से करड़ी कट जाती है और जो संख्या रहती है वही हमारा आंसर होता है। जैसे मान लीजिए एक और देखिए, जैसे मान लीजिए 5 करड़ी में है और इस पूरे का स्क्वायर है, तो वही काम इसमें भी होगा। 5 और करड़ी का मतलब घात में 1/2 और पहले से पूरे की घात में क्या है 2, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा सिर्फ 5 बचेगा, यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर का मान क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। तो इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो हमारी करड़ी में, जैसे मान लीजिए करड़ी में 7 है और इसका स्क्वायर दिया है, जब घात में 2 दिया रहेगा यानी स्क्वायर दिया रहेगा, तब क्या होगा, हम लोग स्क्वायर से करड़ी को काट सकते हैं। कोई भी संख्या तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे करड़ी में 3 के घात में 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घात से स्क्वायर से करड़ी को काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अगर मान लीजिए हमें दे दे करड़ी में 3 के घात में 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करड़ी में 3 के घात में 3 है, तो मतलब क्या है, करड़ी में 3 कितना बार है, 3 बार है। किस रूप में, गुणे के रूप में। 3 बार क्यों है, क्योंकि घात में क्या है 3। अगर घात में 2 रहता तो ये 2 बार रहता, अगर घात में 5 रहता तो ये करड़ी में 3 5 बार रहता गुणे के रूप में। तो देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। अब देखिए ये करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 का स्क्वायर। सिर्फ इतने को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 का स्क्वायर गुणे ये हमारी करड़ी में 3। अब देखिए इसको करड़ी में 3 का स्क्वायर क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये करड़ी में 3 करड़ी में 3 2 बार है, तो मतलब क्या हुआ, घात में 2 हो जाएगी करड़ी में 3 के। तो हमने घात में 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये घात में 2 से ये करड़ी कट जाती है। घात में 2 से करड़ी कट जाएगी तो हमारा यहाँ पे बचेगा 3 और ये हमारा बचेगा करड़ी में 3, यानी करड़ी में 3 के घाते 3 का आंसर होगा 3 करड़ी में 3। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिया कि करड़ी में 7 के घात में 5 का मान क्या होगा, हमें इसका मान बताना है। देखिए इसको सरल करना है तो हम क्या करेंगे, करड़ी में 7 के घात में 5 है तो हम लोग 5 बार 7 करड़ी में 7 लिख लेंगे, और किस रूप में लिखेंगे, सब के सब गुणे के रूप में लिखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी एक जोड़ा ये बना एक जोड़ा ये, तो हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 7 2 बार है तो घात में 2 गुणे ये क्या है, करड़ी में 7 2 बार है तो घात में 2 ये गुणे करड़ी में 7। अब देखिए घात से करड़ी कट जाएगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 7 गुणे 7 गुणे ये करड़ी में 7। तो अब 7 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 49 और ये करड़ी में 7, यानी करड़ी में 7 के घाते 5 का मान हमारा आया 49 करड़ी में 7। अब ऐसे ही एक भिन्न वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया है करड़ी में 2/4 के घात में 3, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, करड़ी में 2/4 करड़ी में 2/4 करड़ी में 2/4 3 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि घात में क्या है 3 है, और किस रूप में लिखेंगे, गुणे के रूप में। अब देखिए इन दोनों को ले लेंगे तो हम इन दोनों को लेकर के यहाँ पर 2/4 करड़ी में 2/4 कितना बार है, 2 बार है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं करड़ी में 2/4 के घात में 2,
और ये गुणे हमारा हो जाएगा करड़ी में 2/4। देखिए घात से हमारी करड़ी कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 2/4 बचेगा, गुणे करड़ी में 2/4, यानी यही हमारा आंसर होगा। करड़ी में 2/4 के घात में 3 का आंसर होगा 2/4, करड़ी में 2/4। और ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको कर लीजिएगा और करके कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर अपना बता दीजिएगा। और इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, इसमें और इसमें, इन तीनों में यक्स का मान ज्ञात करना है और इसको सॉल्व करना है।